देखा देसी शिलाजीत की पावर। बॉडी को डिटॉक्स करने का नॉर्मल तरीका, बहुत प्यारा तरीका बेटा। क्या करना? तुमको मालूम है कि मैंने बायोमेडिकल ऑनर्स का बैचलर किया हुआ है। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो भाई बंद। बॉडी को डिटॉक्स करने का नॉर्मल तरीका, बहुत प्यारा तरीका बेटा। क्या करना? तुमको मालूम है कि मैंने बायोमेडिकल ऑनर्स का बैचलर किया हुआ है या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये 6 महीने के लिए पढ़ा मैंने। तो टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में कभी हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि बॉडी को डिटॉक्स कैसे करते हैं, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब इसको कंपेयर करो कि मार्केट के अंदर में डिटॉक्स के नाम से कंपनीज, डिटॉक्स के नाम से ब्रांड्स, डिटॉक्स के नाम से प्रोडक्ट, डिटॉक्स के नाम से व्यूज और डिटॉक्स के नाम से अकाउंट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू कि हमारे मेडिकल साइंस में बॉडी डिटॉक्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये लोग जो बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति आ गया है बॉडी में मीथेनॉल की टॉक्सिसिटी के साथ, मतलब बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हिंडर करेगा, तो उसको बॉडी से निकालो कैसे भी करके। वो काम हमारा किडनी और हमारा लिवर करते हैं, इसलिए हमको वो लोग डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिवर को या किडनी को डिटॉक्स नहीं कर सकते। हम बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अगर कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि बिलिरुबिन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये टॉक्सिक हो रहा है व्यक्ति के लिए, तो उसको कैसे करके कम करवाया जाए। या अगर किसी व्यक्ति ने मिथेनॉल पी लिया है तो उसको हम इथेनॉल देते हैं ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को कम कराया जा सके। टॉक्सिसिटी बस बॉडी में उसका अमाउंट है, ज्यादा होगा तो बॉडी के काम पे असर डालेगा। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा बीटरूट, कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े, नींबू और जीरा पाउडर और काली मिर्च, इन सबको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना। उसके बाद पूरे दिन में उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीना है। हाँ, इसको मेल फीमेल सब घर पे सब यूज कर सकते हैं। तुमको एक और बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक बताऊं क्या? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पानी मछली जैसे क्रीचर्स से फिर हम टेरेस्ट्रियल हम इवॉल्व हुए, मैमल्स, और फिर रेप्टाइल्स मतलब कि पुराने डायनासोर से बर्ड इवॉल्व हुए। और ये तीनों ही लोग पानी का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मछली बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती है अपने शरीर से टॉक्सिक वेस्ट को निकालने के लिए। हम लोग कंपैरेटिवली कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पक्षी तो और भी कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी ही है जिसमें मैं जो भी बॉडी में अगर कुछ एक्सेस मिल रहा है तो वो अगर यूरिन के जरिए बाहर निकाला जा सकता है तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। इसके अलावा लोग जूसेस बहुत बेचते हैं, डिटॉक्स जूस बड़ा फेमस रहता है। केवल 2 रुपए में दुनिया का सबसे बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक। दिवाली के बाद वाला ग्रीन डिटॉक्स जूस जो हम सबको चाहिए। It's a detoxing juice. This is business. जूस में जो एक्चुअल में जो आपको अगर कुछ फायदा दे सकता था, उसका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, वही आपने उसको निकाल करके फेंक दिया। अगर वो फ्रूट का है जूस तो आपके पास केवल एक मीठा शुगर का सॉल्यूशन ही बचा है जिसमें थोड़े बहुत विटामिन्स भी मिल जाएंगे। मगर फ्रूट जूस से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है फल खाएं। और डिटॉक्स का आइडिया भी यहीं से आ रहा है ना, कि आप अगर सुनेंगे लोगों को क्या बोलेंगे, डिटॉक्स को क्या बोलते हैं लोग, कि शरीर में गंदगी जमा हो गई उसको निकालो। क्योंकि वो पढ़े तो नहीं हो ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कमरा गंदा होता है, घर गंदा होता है, देश गंदा होता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। हमारे घरों में पाइप होते हैं, उसमें चीज़ें जम जाती हैं, उनको सफाई करनी पड़ती है। तो वो इन दोनों चीज़ों को बेचारे मिक्स कर देते हैं कि डिटॉक्स है सफाई, इम्प्योरिटी, गंदगी शरीर से निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं जो कि विच इज़ नोवेयर क्लोज टू व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन योर सिस्टम। जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, दिल्ली एनसीआर से लेकर के जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जहाँ इंडस्ट्रिया बहुत है, ऑक्सीटिव स्ट्रेस, और इस ऑक्सीटिव, जिस व्यक्ति को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शब्द नहीं पता, जो उसका उच्चारण नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर उनके यहाँ पर कोई व्यक्ति आए और किसी भी शब्द को, पतंजलि शब्द को वो अगर बोले कि पंजली, तो वो क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति को जानकारी तो नहीं है बिल्कुल भी। इस
पता चल पा रहा है। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। और वो व्यक्ति दुनिया पूरे देश को कोरोनिल बेच गया। आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ एक कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस की। वो व्यक्ति आज भी अभी बयान आया है उनका। स्वामी रामदेव रिसेंटली कॉल्ड एयर प्यूरिफायर एज फैट्स ऑफ रिचेस, कि अमीरों के चोचले हैं, जो कि सिंपल आप योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बाबा रामदेव की मालूम एक बात बड़ी बेहतरीन है, जब तक वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं निकालते तब तक वो कह देते हैं कि ये चीज़ तो योगा से सही हो जाएगी, फालतू में तुम कहाँ चोंचलों में पड़े हुए हो, कहाँ तुम दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए। फिर बाबा ने अपनी हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री निकाल दी और एक से एक बढ़िया दवाइयाँ बेच रहे हैं। तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? आई कैन गारंटी ऑलमोस्ट कि जैसे ही पतंजलि का एयर प्यूरिफायर लॉन्च होगा, जीन्स को गाली दी जब तक खुद की जीन्स लॉन्च नहीं की। उसके बाद जब जिस दिन अपनी जीन्स लॉन्च की उस दिन बोल दिया कि अरे ये तो संस्कारी वाली जीन्स है। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा। जब तक मल्टीनेशनल कंपनी वालों को गालियां दी कि ये तो मल्टीनेशनल वाले जो है लूटते हैं, इतना पैसा एक जगह संग्रहित नहीं होना चाहिए। को अपना एक ही काम है, मोटा मुनाफा कमाओ और अपने देश में लेकर के भाग जाओ। और जिस दिन अपनी कंपनी लॉन्च की तो आज वो जो है लोगों को बोला कि भैया स्टॉक खरीद लो, करोड़पति बन जाओगे। तो हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा रामदेव जल्द ही अपना एयर प्यूरिफायर निकालेंगे और फिर ये अमीरों का चोचला नहीं रहेगा। तो तब तक के लिए बाबा रामदेव के अनुसार आप केवल अनुलोम विलोम और कपालभाति करें, उससे सब सही हो जाएगा। ये काली काली सी चीज क्या है और इस टिश्यू पे ये गंदा सा क्या है? अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपने अंत तक जरूर देखनी है। मैं लेने वाली हूँ आपके सामने एक फ्रेश टिश्यू, ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। एंड इसके ऊपर करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये जो काली सी चीज आपको दिख रही है, ये एक्चुअली में है एक मैड एंगल ट्रायंगल है और ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन जब भी लोग इस तरीके की चीजें करके दिखाते हैं ना, जैसे कि लोग करके दिखाते हैं कि देखो कितना ज़्यादा एसिडिक है, ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं कितनी एसिडिक है, तो उन लोगों को उसके साथ में छाछ भी दिखानी चाहिए, क्योंकि छाछ भी एसिडिक ही निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर में लैक्टिक एसिड है, वो भैया है दही खट्टा हो जाता है, तो छाछ बनेगी तो भी वो भी खट्टी बनेगी। उसी तरीके से जब लोग मैड एंगल दिखाएं ना, तो मैड एंगल के साथ अपनी पूड़ी का चौड़ी भी दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। बस आइडिया ये है कि इन्फॉर्मेशन ये ना चली जाए कि अरे नहीं मैड एंगल बेकार है, घर का खाना हर तरीके से बेहतरीन है। जबकि अगर मैड एंगल प्रोसेस्ड फूड में है तो पूरी भी उतना ही आइडेंटिकल लेवल पे प्रोसेस्ड है, अगर आप ध्यान से देखें उसे। तो आपने क्या किया, आपने आटा लिया, आटे को मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे वो प्रोसेस बढ़ाई है, ये भी प्रोसेस्ड है, वो भी प्रोसेस्ड है। द आइडिया इज जब लपेटें फिर तो दोनों को लपेटें, पूड़ी को भी लपेटें, मैड एंगल्स को भी लपेटें, कचौड़ी भी लपेटें, समोसा भी लपेटें, क्योंकि ये सेम रिएक्शन, ये जो सो कॉल्ड जलाने वाली रिएक्शन है, ये दोनों के अंदर में बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगी आप, क्योंकि इसके अंदर में मॉइस्चर वो लोग बहुत कंपैरेटिवली कम रखते हैं। पूड़ी के अंदर में आपको मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा। कोई करारी अगर चीज़ होगी और जिसके अंदर में मौका है उसके आग पकड़ लेने का, उसके अंदर में थोड़ा सा पोरस होगी तो वो बढ़िया तरीके से जलेगी। जिस तरीके से ये मैड एंगल कंपैरेटिवली बढ़िया तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से जल जाते हैं एज कम्पेयर टू पूड़ी। और अगर आप डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप काजू भी ले लोगे ना, तो काजू इससे ज़्यादा बढ़िया जलेगा। और ये जो जल रहा है वो है क्या, वो असल में ऑयल ही है। जब आप घी का या तेल का दिया जब जलाते हो, तो वो जो जल रहा है, वो जो आग लगी हुई है, वो असल में है क्या चीज़, जो आग जल रहा है वो क्या चीज़ है, वो तेल है। क्योंकि जो तुम कॉटन की है, रुई जो है, जो दिए की बाती जो है वो कॉटन की है, तो कॉटन नहीं जल रहा है। कैपिलरी एक्शन से बेसिकली ऑयल जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिसता है, धीरे धीरे, और थोड़ा सा अलग होता है, और वो ऑयल जो है वो जलता है। अगर बहुत तेजी से जब यहाँ पर जल रहा है तो वो
गर्म हुआ, गर्म होने के बाद जो ऑयल थोड़ा सा सॉलिड सी अवस्था में होगा, वो थोड़ा सा लिक्विड वाली अवस्था में आ जाएगा, वो ऑयल जो है वो थोड़ा सा गिर जाएगा। लेकिन ये अब इसको, इस ऑयल के गिरने को बता रहे हैं कि ये पता नहीं क्या कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है। कोई भी चीज़ इनहेरेंटली बैड नहीं होती है, केवल और केवल उसका अमाउंट आप कितना ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब इसमें जो अगर कोई पर्टिकुलर बात सीखने वाली हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि किस तरीके से कि बच्चे को जब आप देते हैं पैकेट, तो लोग ये नहीं समझते हैं कि बच्चे के लिए वो पैकेट ऐसा है जैसे कि आप उस पैकेट का 3 पैकेट अगर आप खा जाएं तो बच्चा आप अगर 70 किलो के हैं, आपका बच्चा 10 किलो का है, तो 7 गुना का अंतर है आपके और बच्चे के अंदर में। और अगर आप भी एक ही पैकेट खाते हैं और बच्चे को भी एक ही पैकेट दे रहे हैं तो 5 से 7 गुना का ज़्यादा खा रहा है अपने शरीर के अनुसार। तो ये लोगों के दिमाग में नहीं स्ट्राइक करता है या क्लिक करता है। लोग उतना ही नमकीन या इस तरीके के मैड एंगल्स दे देते हैं बच्चों को जितना कि वो शायद खुद खाएंगे, जबकि उतना नहीं दे सकते जैसे कि हम जानते हैं कि, और इसीलिए अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एनेस्थीसिया जब आप देते हैं तो उतना एनेस्थीसिया बड़े आदमी को नहीं दे देंगे जितना बच्चे को दिया जाता है। दवाइयाँ, पैरासीटामोल, कुछ भी क्यों ना हो, बच्चों के लिए अलग तरीके की उनकी कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट को स्टैंडर्डाइज करके डोज को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर कोई ध्यान देने वाली चीज़ है वो दोनों के लिए ही है। वो पूड़ी के लिए भी अब एप्लीकेबल है। पूड़ी और मैड एंगल को सेम तराजू में तोल दो और खुद को और बच्चे को भी सेम तराजू में तोल दो कि ज़्यादा नहीं खिलाना है। वो ज़्यादा तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, बच्चे के लिए भी खतरनाक है। इमेजिन। एंड इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। जब मैं इसे बंद कर रही हूँ कि मैंने दूसरा टिश्यू जो लिया था, ये बाकी का ऑयल, एक मैड एंगल से देखिए कितना ऑयल निकल रहा है, और ये आप अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं खाने के लिए। जी क्या हाल चाल आप सबके? बढ़िया है सर, आप बताएं। 500 मिलियन व्यूज पहुंच गए शिलाजीत वाली पर, मुबारक हो। अब इसी बात पर दोबारा बता दें आप कि शिलाजीत घर पे कैसे बना सकते हैं। जय श्री राम। देखा देसी शिलाजीत की पावर, व्यूज दिखा रहा हूँ कितने लोगों ने इस्तेमाल करी, कितने फायदे हुए। अभी भी बाजार की काली शिलाजीत से बच जाओ, और जो ये टॉफियां चली है ना इनसे बच जाओ। बहुत देसी तरीका। क्या करना है, 2 लहसुन, 2 लौंग, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 इलायची, इनको अच्छे से कूट लेना। कूटने के बाद एक खजूर लेना है, खजूर का बीज निकाल देना, खजूर के अंदर वो सारा जो कूटा है वो डाल देना, और रात को खजूर को अदरक खोरी शहद के अंदर भिगो के छोड़ देना। कहा था ना, भूल जाओगे बाजार की शिलाजीत क्या होती है। या तो इसको प्री वर्कआउट में खा सकते हो, या कितना खूबसूरत है ना कि मतलब शिलाजीत का सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं भैया आप घर पे ही बना सकते हैं, एज इफ शिलाजीत सच में काम करता है। हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस इसके अच्छे खासे मौजूद नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि ज़माने में चीज़ें वही मिलती हैं जो कंपैरेटिवली इतनी महंगी भी ना हो कि 50,000 रुपये का इतना सा मिले, और इतनी सस्ती भी ना हो कि उससे पैसा ही ना कमाया जा सके। ये सब कुछ, सारे के सारे सप्लीमेंट 500 रुपये से 5,000 रुपये के अंदर में कैसे बन जा रहे हैं? सोचा कभी? पिछले 2 साल के अंदर में जितनी कंपनी आई है ना शिलाजीत की मार्केट के अंदर में, इतना शिलाजीत तो हिमालय पर्वत में भी नहीं बन रहा होगा। मतलब पहले सुनने को क्या मिलता था, पहले तो यही समझ लेते हैं कि शिलाजीत है क्या। शिला स्टोन होता है वैसे तो पहाड़ों में, मतलब जो मिलती है ये चीज़ क्या है, एक हाइट से ऊपर ही आपको लाइकेंस और ख़ास तरीके के पौधे मिलेंगे, स्पेसिफिकली लाइकेंस, क्योंकि लाइकेंस बढ़ाते ना बच्चों को। क्या होता है लाइकेन? कि एल्गे और फंगस का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक हाइट पे मिलेगा, जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है वहीं मिलेगा, और वहाँ पर ये ह्यूमिफिकेशंस मतलब कि एक खास कंडीशंस पैदा होती हैं और ये टार जैसा एक सब्सटेंस बनता है। बहुत लंबा समय लगता है, बहुत कम कंसंट्रेशन में मिलता है, पता नहीं कैसे 500 रुपए में 20 रुपए में लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन प्लांट्स के अपघटन या डिकॉम्पोजिशन से आपका शिलाजीत जैसी चीज बनती है। क्लेम हमेशा से रहा है कि ये हमारा देसी वाइग्रा वाला रूट जो है वो अपनाती है, लेकिन लोगों ने अब इसको एज अ एनर्जी बूस्टर की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि ह्यूमिफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बनता है तो ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड इसके मेन कंपोनेंट है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे चूहों पर जब हमने बहुत ज्यादा डाल करके देखा तो एंटीऑक्सीडेंट तो क्या है दुनिया में जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है।
तो ये भी उन्हीं पर्टिकुलर ट्रायल्स के बेसिस पर, और क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट बढ़िया बैठ रहा होगा, बेचो। भारत में एक खास बात है कि कोई चीज काम करे ना करे, मिलनी वो सस्ती चाहिए। तो भले से नितेश सोनी भाई का, वैसे हमारी एज आइडेंटिकल है, एक वीडियो में बता रहे थे वो, तो कोई चीज काम करे ना करे लेकिन वो खरीद, मतलब कि व्यक्ति खरीद पाए उसे। जैसे कि उन्होंने प्रोटीन अगर नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, तो जैसे अब तो आजकल तो प्लांट वाले प्रोटीन्स कंपैरेटिवली सस्ते हो गए, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तो प्रोटीन पाउडर 4-5 हज़ार रुपए की चला करते थे। तो सत्तू वाला आइडिया कि काम करे ना करे, उसमें प्रोटीन उतना मिले ना मिले, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। Some AccuTips to improve digestion. If you see आपके नी में आप जब भी बैठे होंगे there are 2 dimples. वो डिम्पल से आप 4 उंगली नीचे बोन पे जाना और 1 उंगली बोन के बाहर की साइड पे, मतलब towards your little finger की साइड पे 1 उंगली जाना. That is the point called stomach 36. That is Zuzanli point. That is the most powerful point for digestive related problems, for inflammation in the body. So simply by applying some pressure to this वहाँ point, पे आप प्रेशर लगा सकते हो, या तो फिर वहाँ पे एक आप चने का दाना स्टिक कर दीजिए और फिर उसको दबाते रहिए ताकि एवरी टाइम यू डोंट हैव टू लोकेट। 100% रिजल्ट है। कैसे पता चलेगा कि एक्यूपंक्चर सुई लगा करके नर्व को स्टिमुलेट करने से, रोकने से कोई पर्टिकुलर चीज़ कारगर है कि नहीं है? मालूम है कई सारे रिसर्च पेपर हैं, एक्चुअल में पब्लिश्ड हैं, जिसके अंदर में आपके पास कंट्रोल होता है जिसको आपने नहीं दिया है, एक होता है जिनको दिया है, और एक्चुअल में उन लोगों को फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर एक पकड़ने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर कंट्रोल ठीक से लगाया ही नहीं गया है। कंट्रोल तब तक कंट्रोल नहीं माना जाएगा जब तक सामने वाले को पूरी आप फीलिंग नहीं दिला देंगे। तो क्या तरीका है, आप व्यक्ति को उल्टा लेटाएं, सुइयां लगाएं, लेकिन दूसरे वाले में जब आप सुइयां लगाएं तो उसमें सुइयां ना लगाएं, आप केवल और केवल उसके अंदर में इस तरीके से रिट्रैक्टेबल नीडल्स उनको बोलते हैं, वो आप लगाएंगे। अब जब आप कंपेयर करेंगे इन तीनों को तो आपको पता चलेगा कि जिसमें केवल ड्रामा किया सुई लगाने का और जिसमें सच में सुई लगाया उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कंट्रोल है जिसमें व्यक्तियों को कुछ किया ही नहीं, और क्योंकि ये सभी लोग एक्यूपंक्चर के आइडिया को जानते थे, तो जिनको बिल्कुल नहीं मिला एक्यूपंक्चर, बोले कि नहीं दर्द तो है अभी भी, एज कम्पेयर टू वो दोनों ही लोग, चाहे उनकी सुई अंदर गई चाहे वो रिट्रैक्टेबल वाली थी, उन्होंने बोला हाँ फ़ायदा तो है कुछ। और इन तरीके के पेपर से, सही डिज़ाइनिंग से हम ये जान सकते हैं कि कोई चीज़ काम करती है कि नहीं करती। हाँ, लेकिन प्लेसिबो के बेसिस पे काम ज़रूर करती है।